हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ साइंटिफिक मशीन के बारे में, जिसमें कि हम कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं हमारे जिनमें कि कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। सो वहाँ पर यदि आप उन बड़े पार्टिकल्स को उसका जो सॉल्वेंट है उसे अलग करना चाहते हैं और कुछ सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, साइंटिफिक करना होगा आपके सैंपल को। सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसका जो सैंपल को भरने के लिए जो ट्यूब है ना, वो आपकी कुछ इस तरीके की दिखाई देगी यहाँ पर। सो इसमें लगभग 14 मिलीलीटर के अराउंड जो है आपका सैंपल आ जाएगा। सो यदि आप इसको कम में भी फिल करना चाहते हैं तो कम में भी कर सकते हैं। सो आप इसको यदि फिल करना चाहते हैं और आपके पास एक ही सैंपल है, सो आप क्या करेंगे, इसमें 9 मिलीलीटर या 10 मिलीलीटर जितना भी आपका सैंपल उसको फिल कर लीजिए, और इसके सामने वाले में एक दूसरा सॉल्वेंट जैसे कि आप वाटर भी यूज कर सकते हैं। सिंपली ये आप इसको यहाँ से घटाए बढ़ा सकते हैं। सो आप ये मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, कुछ ऐसे सैम्पल्स हैं जो कि बहुत ही कम, लाइक 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 3000 आरपीएम पर भी उनसे बड़े पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। सो आप इसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली ये देखिए, यहाँ से इस तरीके का दिखेगा। सो यदि आपके पास एक ही सैंपल है, सो आप एक में अपना सैंपल को रख देंगे और सामने वाले में आप क्या करेंगे, एक दूसरा सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, जिसमें कि आपका जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है, सो उसमें आप क्या करेंगे, जिसमें कि वो सॉल्युबल होता है, सो उसमें आप फिल करके रख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना होगा, बिकॉज ये साइंटिफिकेशन की पूरे के पूरे प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। सो यदि आप यहाँ पर सैंपल रखेंगे, दो ही सैंपल हैं, तो यहाँ पर रख के दोनों में अलग अलग क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे इनकी, यानी कि अपोजिट साइड्स वाले में आप इसको रखेंगे। यदि आपके पास इतने सैंपल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं, यहाँ पर इतने, तो यदि 8 सैंपल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, 8 के 8 सैंपल को रख के और साइंटिफिक कर सकते हैं। सो आपको और भी जो प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, वो है कि आपको सैंपल बहुत ही अच्छे से फिलअप करना है अपने इस ट्यूब में। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्यूब में आपने 14 कर दिया और दूसरे ट्यूब में आपने 8 मिलीलीटर ही फिल किया। सो वहाँ से आपका क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा, मीन्स आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। सो आपको बैलेंस अच्छे से करके रखना है, और इस तरीके से आप अपने सैंपल को क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है इसका। सो थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।